चुनाव को लेकर लगातार अपडेट आपको दे रहे। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे एक बार फिर से सोनीपत के वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 में देखिए सामने सुरेंद्र नैयर जी आपको नजर आ रहे हैं, जो की बार निर्दलीय चुनाव की तैयारी में है। और देखिए सीढ़ी, गुलाबी रंग की सीढ़ी जो है आपको नजर आ रही है और बड़ी शिद्दत से तैयार इसको किया जा रहा है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हो भी क्यों ना, ये है सुरेंद्र नैयर जी का चुनाव चिन्ह। सीढ़ी जो है चुनाव चिन्ह इनको मिला। चलिए बातचीत करते हैं। आप लोग सभी यहाँ पर बैठे हैं, लगातार डोर टू डोर चल रहा है वार्ड नंबर 2 में। निर्दलीय पर्चा जो है भरा सुरेंद्र नैयर जी ने, और देखिए सीढ़ी चुनाव चिन्ह मिला, क्या कहेंगे? पहले भी हम सीढ़ी पे चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है। ये 2005 में अच्छा, पहले भी सीढ़ी मिला था? पहले भी सीढ़ी का निशान मिला था और अभी भी सीढ़ी का निशान मिला है, और अभी भी हम जीत के दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ी हैं कि दोबारा से सीढ़ी हमें मिल गई। ये उम्मीदों के साथ ही बढ़ गए। सभी साथी हमारे जितने भी हैं, कार्यकर्ता हैं जितने भी हैं, ये सब साथ देंगे हमारा, और फिर एक बार फिर सीढ़ी को फिर बनाएंगे। क्या लग रहा है वार्ड 2 की अगर बात करें, चेहरे को देखकर लोग वोट देंगे या पार्टी को देखकर वोट देंगे? बड़ी बड़ी पार्टियां भी मैदान में है, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जी ये है जी, पहले भी इन्होंने बहुत काम किया है। 10 साल पहले हमारे जो पहले ये जो दिलावर सिंह थे, जो 10 साल पहले रह चुके थे, पर उसके बाद हमारे भाई ने चुनाव लड़ा था, और पूरी ही सारी जितनी भी गलियां थी सब ही इन्हें सभी पक्की करवाई गई है, और सारे उसमें मोहल्लों में सब स्ट्रीट लाइट वगैरह जितनी भी थी, जितनी गलियों में सब जगह लगवाई गई है। तो कैसा माहौल है जनता में, बढ़िया है? अब तक तो जी ठीक ही लग रहा है हमारे को, ठीक है। भाई साहब का चेहरा है, चेहरे को देख के ही सभी वोट देने की बातें कर रहे हैं। क्या नाम है सर? जी क्या नाम है? मेरा नाम नवीन मेहरा मैम, और वार्ड नंबर 2 से अब की बार जो पार्टियों के कैंडिडेट उठे हैं उन्होंने बिल्कुल जीरो कैंडिडेट दिया, जिनका जनाधार ही नहीं है वार्ड के अंदर, जिन जो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, दोनों ही पार्टियों के, कांग्रेस के भी और बीजेपी से भी। तो कम से कम हमारे सुरेंद्र नैयर वार्ड नंबर 2 से जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा भरा है, वो वार्ड के कामों को भी जानते, कितने काम अधूरे रह रहे हैं वो उसको भी पूरा करवाएंगे, और बहुमत से जीत दर्ज करके आएंगे। तो टिकट कटा आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैडम, ये तो सिर्फ ना एक भाईचारे का इलेक्शन होता है, ये पार्टीबाजी का इलेक्शन नहीं होता, ये सिंबल का कोई इलेक्शन नहीं होता है। बिना सिंबल के भी नैयर जी ने जीत दर्ज की है सीढ़ी के निशान पे। 2005 से ये कंटिन्यू इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, और जिन्होंने टिकट मतलब घूस खा के हमारी टिकट इसकी नैयर जी की टिकट कटवाई है, वो अब की बार मात भी खाएगा। और वो खुद भी इलेक्शन में हारा हुआ है, खुद उठा था वो इलेक्शन में, वो खुद भी हारा हुआ है। कब की बात है ये? 2005 और 10 के इलेक्शन में। पार्टी के सिंबल से लड़े थे? वो पार्टी के सिंबल से लड़ा था मैम, और ये आजाद उम्मीदवार लड़े थे। अच्छा, उस टाइम पे भी दोनों के इनको पटक नहीं थी। हाँ, इन दोनों के बीच में मुकाबला था। क्या बात है। ये जो कौन से उम्मीदवार के बीच में बात कर रहे हो? रविंद्र दिलावर और सुरेंद्र नैयर। अच्छा जी मैम। तो इतिहास खुद को एक बार फिर से फिर तीसरी बार फिर दोहराएगा मैम। तो चलिए कुछ कहेंगे आप? जी चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं प्रत्याशी के पास, आजाद उम्मीदवार के पास। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्कार, और आप सभी वार्ड वासियों को नमस्कार। क्या लेके बैठे हुए हैं हाथ में? अपना चुनाव चिन्ह सीढ़ी, ये हमारे वो स्टिकर बनवाए हैं आज हमने, तो उसका वो लिए बैठा था। कैसा लग रहा है? 2005 की बात करें, अभी मुझे पता लगा आपने निर्दलीय चुनाव उस टाइम पे भी लड़ा था, तब भी चुनाव चिन्ह सीढ़ी आपको मिला था, और मुकाबला था आपका सेम दिलावर जी की जो बात कर रहे हैं। देखिए मुस्कुरा रहे हैं नैयर जी, तो क्या कहेंगे? देखिए मैम, ये भाई नवीन मेहरा जी ने जो बात कही है कि ये भाईचारे का इलेक्शन है, ये चुनाव पार्टियों का इलेक्शन नहीं है। पार्टियों का इलेक्शन बड़े इलेक्शन होते हैं, और ये इलेक्शन सीधा जनता को प्रभावित करने वाला इलेक्शन है। इसमें वार्ड वासी जितने भी हैं, मैं सभी वार्ड वासी इस बात को तो जानते हैं, एक छोटी सी नाली भी रुक जाती है तब भी पार्षद की जरूरत होती है, सीवर रुकता तब भी पार्षद की जरूरत होती है, गली की लाइट खराब है तब भी पार्षद की जरूरत है, यदि आपका कोई गली बननी है, नया सीवर डलना है तब भी पार्षद की जरूरत है, कोई सरकारी स्कीम आती है तब भी पार्षद की जरूरत है। तो इसके लिए पार्षद एक निपुण होना बहुत जरूरी है। और मैं तो पिछले इंटरव्यू में भी किसी ने लिया था, मैंने कहा था कि भाई आप इन दोनों लड़कों को बैठा के यार एक बार इंटरव्यू करवा लो इकट्ठा हम तीनों का, तो ये वार्ड के क्षेत्रों का नाम भी बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि इनको गलियों का, वार्ड के क्षेत्र गली है ना, गली का, उस गली का नाम भी क्या है,
आज भी ये लगभग 90% वार्ड की जो गलियां हैं उसको नहीं जानते हैं। तो ये काम क्या कराएंगे? मैं वार्ड वासियों से भी हाथ जोड़ कर एक रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, पार्टी का आपका मेयर का चुनाव है, आप मेयर में अपनी चॉइस चुने, उसमें हम आपको बिल्कुल भी ना तो किसी को सलाह दे रहे ना कुछ दे रहे, पर मैं इस वार्ड की भलाई के लिए आपसे अपने मत के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। एक बार गलती हो गई तो ये गलती 5 साल भुगतनी पड़ेगी। और ये जो आज लोग आपको बहका रहे हैं, लोभ दे रहे हैं, ये लोभ आज 10 दिन का है, 10 दिन के बाद 5 साल तक इस वार्ड की जनता को ही भुगतना है। ये बात कृपया ध्यान रखें। बाकी आप जनता जनार्दन है, जो आदेश देंगे, हमें जिताएंगे तो काम करेंगे, हमें घर बैठाएंगे तब भी आपके काम करेंगे। सुरेंद्र नैयर जी बड़े अच्छे वक्ता भी रहे हैं, अभी इनका पीछा हम छोड़ने वाले नहीं है। सुरेंद्र नैयर जी, कैसा लगा अभी तक जो अंदाजा अनुमान लगाया जा रहा था ग्राउंड मीडिया के द्वारा, जहां तक देखे टिकट आपकी पक्की नजर आ रही थी, आपके वार्ड की बात करें तो जब टिकट कटी तो कैसा महसूस हुआ? देखिए, किसी पार्टी में जाके आदमी कोई भरोसे पे जाता है और उसके साथ ऐसी घटना घटती है तो दुख तो बहुत होता है। और इतना दुख होता है कि भाई आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भविष्य अंधकार नजर आता है। अब हम इस 50-51 साल की उम्र में कोई नया धंधा बिजनेस भी नहीं कर सकते, जो सेटअप है वही कर रहे हैं। और यही एक हमारे पास ज्यादा टाइम बिताने का काम है कि भाई हम लोगों की सेवा करते रहें। तो दर्द तो बहुत हुआ, पर फिर भी हम पार्टी के साथ है। कोई इस पर तो पार्टी की 100 मजबूरियां होती हैं, तो उन्होंने जो निर्णय लिया ठीक लिया होगा। और हमने जो निर्णय लिया वो हमने अपने वार्ड वासी की भलाई के लिए ठीक ही किया। ये भी तो पार्टी के लिए ही है। यदि गलत आदमी बन के आएगा तब भी तो पार्टी की छवि खराब होगी। हम पार्टी की छवि खराब होने से बचाएंगे, बीजेपी और कांग्रेस की दोनों कैंडिडेटों को हराएंगे ताकि उनकी छवि खराब ना हो। दोनों पार्टियों की इज्जत बचाने का काम भी सुरेंद्र नैयर का ही है। लेकिन कैसा लग रहा है? पहले तो मुकाबला देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता था, लेकिन अब आपके मुकाबले की बात करें, पूर्व पार्षद आप रहे हैं, आपका मुकाबला बीजेपी से भी है और कांग्रेस से भी है, तो कैंडिडेट से ही मुकाबला करेंगे या पार्टी से करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये भाईचारे का इलेक्शन है। यहाँ चेहरे की बात होती है, यहाँ लोकल है, हर आदमी एक दूसरे को जानता है, हर आदमी एक दूसरे को पहचानता है। तो यहाँ पार्टियों के साथ मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, ये लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, ना ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं तो केवल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहा हूँ बस। पार्टी का काम तो जैसे मेयर का इलेक्शन है, पार्टी का लेवल का काम है, पार्टी करेगी, पार्टियां चलेंगी। पार्टी इतना बड़ा इलेक्शन है, इतने लाख वोट हैं, तो वहां पार्टियों की बातें चलती हैं। यहाँ तो छोटा सा इलेक्शन है, 15-15,500 वोट हैं और सभी गलियों के लोग हमें भी जानते हैं। अब नए आए हैं, ये इन्हें नहीं जानते हैं। तो ये चुनाव तो लोगों को करना है, मैं पार्टियों के साथ मेरा। मुकाबला मान रहे हैं या एक कैसा माहौल नजर आ रहा है? सवाल ये था। देखिए, मुकाबला तो यदि मुकाबला है जनता का, ये इलेक्शन सुरेंद्र नैयर नहीं लड़ रहा है। आपको ये बताना चाहूंगा मैं सभी दर्शकों को, ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ना ही मेरी औकात निर्दलीय इलेक्शन लड़ने की है। ये इलेक्शन जनता जनार्दन वार्ड नंबर 2 की जनता लड़ रही है। उन्हीं के मेरे पास कॉल आके मिलना, उन्होंने कहा है, हर तरह की सपोर्ट मुझे मिल रही है, तन से मन से धन से। वार्ड नंबर 2 से मुझे हेल्प मिली है और मुकाबला वार्ड नंबर 2 की जनता का और इन 2 कैंडिडेट का है। देखते हैं जनता हारती है, ये दोनों कैंडिडेट में से कौन जीतता है। एक बार कैमरा जरूर घुमाए, थोड़ा घुमाना तनुज, ऊपर ये कड़ियां छत इनकी दिखाई जाए और घर इनका दिखाया जाए। पूर्व पार्षद रह चुके हैं, लेकिन एक बेहद सिंपल से परिवार से आते हैं सुरेंद्र नैयर जी, और अब की बार आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं। और सर क्या कहेंगे? क्या कहना, सबको पता है जी, सारा पूरे वार्ड की जनता 5 साल यही आई है। सारे लाडो लक्ष्मी के जितने फार्म भरे गए इसी घर में भरे गए हैं, जितने ये लाल डोरे की रजिस्ट्री है इसी घर में। सारे अधिकारी, सारा वार्ड जानता है मेरे व्यक्ति को, भाई यही हूँ मैं, जो कुछ भी हूँ। और मेरे को भी इस बात में कभी शर्म भी नहीं आती है। भाई ज्यादा पैसे होंगे, थोड़ा सा अच्छा मकान बन जाएगा, आदमी खाता तो रोटी है, हम भी रोटी खाते हैं। इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही है? लोग मतलब इतना बगावत देखने को मिल रही है एक पार्षद की टिकट के लिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, कैसी बगावत है ये? मैंने आपको बताया ना कि ये लड़ाई सुरेंद्र नैयर नहीं लड़ रहा है। ये लड़ाई केवल वार्ड की जनता और वर्सेस जो 2 कैंडिडेट दिए हैं। अच्छा कैंडिडेट जब आता तो यकीन मानना मैं इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ता। ये लड़के किसी भी काम के नहीं है, इनके बस का कुछ करना नहीं है। वार्ड का सवा सत्यानाश हो जाएगा। बहुत टिपिकल, बहुत कठिन परिस्थितियों वाला इलाका है, टीला है, इतनी ऊंचाई नीचाई है, पानी की बड़ी मुश्किल से 5-7 मेहनत करके हमने व्यवस्था को ठीक किया है। सारा भट्ठा गोल हो जाएगा, सभी से जो बनाया है वो खत्म हो जाएगा।
यकीन मानना ये काम करने की नहीं है। यदि कोई उक चूक भी होती है, इनको 5 साल का मौका भी मिलता है, तो मैं आज एक बात कह रहा हूँ कि इनसे मेरे किए गए कामों की रिपेयरिंग भी नहीं होगी, ये बता देता हूँ। बनाने की तो अलग ही बात है, बाकी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वार्ड की जनता वर्सेस इन लोगों का को है। अब देखना ये है कि वार्ड की जनता जीतेगी। सुरेंद्र नैयर तो वार्ड की जनता का एक नाम है, इन्होंने लिया, इन्होंने मेरे को कहा, हर जाति 36 बिरादरी से मेरे को सपोर्ट मिल रही है। कल भी डोर टू डोर में कोर्ट पे था, बहुत लोगों ने मेरे को समर्थन भी दिया है, मैं पटाखे की पेटियां छोड़ के भी समर्थन दिया है, और बड़ा माता बहनों से भाइयों से बड़ा प्रेम भी मिला, कल बड़ा हौसला मिला है। तो ये लड़ाई वार्ड की जनता लड़ रही है, मेरे तो बस की नहीं है ये लड़ने की। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, क्या आज कोई पछतावा है आपको? नहीं, ऐसा कोई पछतावा नहीं है मुझे। खुश हैं आप? बिल्कुल मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और हमारे नायब सिंह सैनी की नीतियों से आज भी प्रभावित हूँ, कल भी था और आगे भी रहूंगा। अच्छा, तो मान लीजिए जनता आपको जिता देती है, फिर से पार्षद आपको बना देती है, तो समर्थन कौन सी पार्टी को जाएगा? देखिए, समर्थन तो रूलिंग पार्टी का ही होता है। अब कांग्रेस पार्टी के पास तो कुछ बचा ही नहीं है अभी, तो जनता जिताती है तो निर्दलीय ही रहता है, उसका समर्थन किसी को होता है नहीं। 5 साल तक मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं निर्दलीय बनूंगा। तो जो अच्छा काम करेंगे उसे सपोर्ट करेंगे। क्या मैसेज आप अपने वार्ड 2 की जनता को देंगे? मैं अपने वार्ड नंबर 2 की जनता को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, मेरे भाई बहनों, माताओं, बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप सबको बिल्कुल एक ये, क्योंकि ये मोहल्ले हैं, यहाँ पे कॉलोनीज नहीं है, सेक्टर नहीं है कि कोई किसी को नहीं जानता है। आप सभी एक दूसरे को जानते हो। मोहल्लों के अंदर तो यहाँ का आदमी 1 किलोमीटर दूर का नाम बता देता है। आपको पता है कि दोनों कैंडिडेट कैसे हैं, क्या उनकी एबिलिटी है और क्या वो कर सकते हैं। जिन आदमियों ने कभी भी कोई कागज उठा के किसी दफ्तर का भी मुंह नहीं देखा है, और आप अपने वार्ड की परिस्थिति भी जानते हैं, कितना कठिन मामला है, ऊंचा नीचा ये वो बहुत सारी दिखते हैं यहाँ पे। तो आपको स्वयं निर्णय लेना है कि मैं आपकी भलाई के लिए आप लोगों के कहने से ये इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। नहीं तो भाई मेरा ना तो इतना ब्यों था इतने पैसे लगाने का, और ना ही मैं लगाऊंगा, ठीक है, ना मेरे पास किसी के पास शराब पिलाने के लिए पैसे है। ये पोस्टर बैनर भी केवल ये चुनाव चिन्ह दिखाने के लिए चिपका रहा हूँ, केवल मैं हूँ और मेरी मेहनत है। तो आप लोग इस बात को कृपया समझें, और इस वार्ड की भलाई के लिए आने वाले 10 तारीख को इस सीढ़ी के निशान पे मोहर लगा के मुझे जितवाने का काम करें। 5 साल आपका सेवक रहूंगा, आपका भक्त रहूंगा। धन्यवाद। तो वार्ड नंबर 2 से सुन रहे थे आप सुरेंद्र नैयर जी को, जो अभी आजाद उम्मीदवार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं सीडी के चुनाव चिन्ह पर। अब देखना ये है कि जहां पर 2 बड़ी पार्टियां और भी मैदान में है, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वहां पर सुरेंद्र नैयर जी लड़ रहे हैं आजाद उम्मीदवार। जनता किसको सिर आंखों पर बिठाती है, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। लगातार देखते रहिए MPR 24। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।